आते हैं जी, अगला सितारा है जेमिनी यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में मुश्किल है कहना, इंग्लिश में जिनके नाम किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, इनकेस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो भी इस सितारे से यानी बुर्ज जौज़ा से, जेमिनी से अपनी मदद आप ले सकते हैं। इनके जहाँ से अपनी गाइडलाइन आप ले सकते हैं इस सितारे के रोड मैप से, जो इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन है। तारीखें नोट कर लीजिए जो है जेमिनीज़ कि हम इसको शुरू करेंगे 4 मई से और हम ख़त्म करेंगे इसको 13 मई पे। तो देखते हैं कि ये हफ़्ता मेरे जेमिनीज़ का कैसा गुजरेगा। 4 मई से 10 मई तक मेरे जेमिनीज़ फैमिली फ्रंट पे कहीं ट्रैवल करना है, किसी भी पर्पस से करना है, हो सकता है कहीं आप तबादला या मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं, उसके ऑर्डर्स क्विकली आ सकते हैं द वे यू वांट, और चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं। जो है फैमिली हाउस में ऑल्दो कि एक सितारा वीक है, लेकिन इस हफ्ते स्टार्स की पोजीशन आपको फेवर कर रही है टिल दी 10 मई। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर कहीं ट्रैवल करना है, बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके कीजिए। रिश्तों को जो है इस वक्त अगर आप जो मसाइल अगर कोई बने हों अपने फैमिली हाउस के अंदर, तो उन मामलात को रिज़ॉल्व अगर आपने करना हो तो उसका भी ये बेस्ट टाइम है। 10 मई तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे टॉरियंस जो हैं वो सेफ़ जोन में। 11th, 12th और 13 मई के जो 3 दिन हैं, ये थोड़े से जो है जेमिनीज़ थोड़े से ऑन एंड ऑफ जो है ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ जो है चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं ये जो 3 तारीखें हैं। तो हेल्थ का सदका आपने ज़रूर देना है और आपकी पहली प्रायोरिटी जेमिनीज़ होनी चाहिए। और अपने वर्क जोन में कोताही नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी। जो है लोगों के रवैयों को, जो साथ काम करने वाले हैं या बॉसेस हैं, समझ के चलना है। यहाँ तक कि हाउस हेल्प को भी इजी नहीं लेना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो ये केयर आपने करनी है। फिर उसके अलावा मेरे वो जेमिनीज़ जो ज़ाती कारोबार के अंदर हैं, वहाँ पे भी सितारा हमें कहता है कि केयरफुल रहिए। सितारा टेस्ट ले सकता है, कारोबार अगर स्लो होता है तो मोहतात रहिए। कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा बयान ना दें जो कि आपकी साख को डेंट डाल सके, आपकी साख को डैमेज ना कर सके। ये वाला जो टाइम है, तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे आपका इम्तिहान ले। माशाल्लाह 2 सितारे बड़े प्यारे आए हुए हैं। एक 17 अप्रैल से जेमिनीज़, दूसरा आया 1 मई से। ये दोनों हो सकता है या तो कोई स्ट्रॉन्ग देरीना ख्वाहिश आपकी पूरी कर दें, इसका भी इम्कान मौजूद है कि बच्चों से रिलेटेड मेरे जेमिनीज़ को रिलैक्सेशन मिले, ये भी हो सकता है। लव लाइफ या दोस्तियाँ बेनिफिशियल साबित हों, आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हों। और जो है ये टाइम, ये दोनों इस कोशिश में है कि आपको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ या खुशी दे के जाएँ। फिर सबसे अच्छी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखें मैं तो कहती हूँ सुकून जैसी दौलत अगर आपके पास है ना, तो सब कुछ आपके पास है। तो 20 अप्रैल से जो एक सितारा पॉजिटिव कर रहा है मेरे जेमिनीज़ की ब्रेन डिवाइस को, खुशगुमानी, पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिव लाइट यहाँ से आ रही है इस वक्त से। तो अल्लाह ताला आपके रास्तों को यहाँ पे और भी आसान फरमाए। फिर एक सितारा जो कि 10 फरवरी से बहुत सॉलिड हो गया था 2025 में, उसकी क्या कोशिश है, आपके रिश्ते को, आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करे आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ। दूसरा, जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेहतरीन सोलमेट मिलेंगे। फिर ये वो टाइम है मुबारक वाला जो आपका कॉन्फिडेंस भी कम बैक कर सकता है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका एक हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका भी इम्कान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो जी
जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 5 मई से 11 मई। इस हफ्ते में 7 तारीख को मरकरी की ट्रांजिट है, एरीज में जा रहा है। आपका बनता है 11वां घर, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। बहुत से प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता 11वें घर में जाएंगे। वीडियो को आपने आज शुरू से ज़रूर देखना है। एक ख़ास मैसेज मेरी तरफ से आप सबके लिए है। अच्छा जी, ये आपके अपने घर का लॉर्ड यानी कि मालिक होता है मरकरी। एक आपका होता है और एक ये होता है जी वर्गो का। अब जब मरकरी 11वें घर में, सन 11वें घर में, 11वां घर ऑलरेडी बड़ा खूबसूरत घर या वन ऑफ माई फेवरेट हाउसेस भी है। और ये आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलेंगी, अपने बड़ों से मिलेंगी, फेवर्स आएंगी, बहुत सी अनरिजॉल्व चीज़ें रिजॉल्व भी होंगी। और यहाँ पे कुछ मामला उसी चीज़ से होते हैं जहाँ पे आपके कोई बड़ों की तरफ से कोई अनरिजॉल्व मैटर्स रह गए हों तो वो रिजॉल्व भी होते हैं। आपके वर्क रिलेटेड सिनेरियो में भी बहुत सी चीज़ें अब पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या आपका कोई अपग्रेड होना या कोई चीज़ रह गई हुई थी, आपको ओहदा नहीं मिल रहा था, रह गया, नहीं हो रहा था, वो अब बाकायदा हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हो जाएगा। सो ये एक बहुत पॉजिटिव अलामत है, हर हाल में एक पॉजिटिव साइन है। ऑलरेडी 10th हाउस में प्लैनेट है, अब 11th में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि सन ऑलरेडी मरकरी। सो ये एक बड़ा अच्छा साइन आप लोगों के लिए बिल्डअप हो रहा है। आपका स्टेटस हाई, चीज़ें बेहतर, काम में बेहतरी, और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह आता चला जाएगा। वो कामों में भी आएगा जो कि आपको लग रहा था कि हो क्यों नहीं रहा, मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। सो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी है। इसी तरह से आपकी इमोशनल लाइफ में भी है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप कहीं पे कोई मामला अपना तय करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, या इवन कम्युनिकेट ही नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पे भी अब आपको आसानी मिली। रिश्तों में, मामलात में, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी, यानी कि यहाँ अगर आप कोई नई एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहे, पढ़ना चाह रहे, कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आसानी रहेगी। सो ये आपको एक करेजियस मामला में तो बहुत ही अच्छा मामला देगा, पर आपके वर्क सिनारियो के हवाले से अगर देखा जाए, सो ऑल द जेमिनाइज एक खूबसूरत स्टार्ट भी है, बेहतरी भी है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें एडिशन भी है। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आइदर इट्स यू या आपके किसी घर में बड़े की सेहत को इस वक्त कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ बिल्कुल आई है, और या अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि किसी के आपकी ज़िंदगी से अलहदा होने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई नई रोशनी, रहनुमाई भी आई है आपके किसी क्लोज़ वन के बाद, और आपको क्या है इस वक्त किसी मामले में कोई सपोर्ट भी चाहिए, या आपको कोई सपोर्ट मिल रही है, आप सपोर्ट चाह भी रहे हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कीजिए, क्योंकि इस वक्त चीज़ें आपकी एक्सपैंड होनी है। एक अगला मरहला कह लीजिए, यूँ आना है, अगला मरहला आना है, उसमें हेल्प भी है, बेहतरी भी है, अगला मरहला भी आ रहा है, चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं। आपको ना थोड़ा सा आपको अपना परसेप्शन में भी, आपको अपना परसेप्शन, द वे यू आर वर्किंग या द वे यू आर वर्किंग, उसको थोड़ा सा चेंज भी करना है। बैलेंस क्रिएट कीजिए, वाइजली चलिए। आपको अपने पैसों को लेकर, पैसे कैसे खर्च करने हैं, किस तरह करने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, उसको आपको थोड़ा सा बहुत वाइजली लेकर चलना पड़ेगा। और अपनी वर्थ को समझिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस वर्थ को अपनी समझिए। और बहुत से लोग इस वक्त आपके बारे में कोई बात हो रही है, आपके बारे में, आपकी पोजीशन, हैसियत, आप क्या करते हैं, आपके पीछे काफ़ी इस तरह की गॉसिपिंग हो रही है। और डोंट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। आप जो कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, आप जो भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट वेरी वेल। बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं अपनी सूरत हाल को। और शायद इस वक्त आपको क्या है, अंदाज़ा भी हुआ है कि आपके बारे में कौन किस तरह की बातें कर रहा है। मुझे कुछ बहुत वो इसके थोड़े अच्छे मायनों में बात करना, कुछ अच्छे मायनों में इस वक्त बातें आपके बारे में कोई नहीं कर रहा है। दो आप
पेशेंस से चलिएगा इस वक्त कोई रैशनल डिसीजन नहीं लेना है और बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलिए। दो आपकी इस वक्त फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अल्लाह की तरफ से पहले से अपने आप बेहतर चीज़ें फ्लरिश करेंगी, क्योंकि आप इसको कहते हैं सब अल्लाह की तरफ से कोई हेल्प कोई चीज़ें आती हैं। सो आपके लिए वो सिनेरियो क्रिएट अल्लाह ही कर रहा है, इसमें हम बंदों की क्या मजाल होती है, लेकिन हो रही हैं चीज़ें। सो किसी के कहने पे कन्फ्यूजन इस वक्त नहीं लेनी है। नाउ लेट्स सी आपके आपके लिए मून मैसेज क्या है। मून मैसेज क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द की। जिससे बात करें या कम्युनिकेट करें तो क्लैरिटी के साथ करें, और अदरवाइज़ मैं कहती थी समटाइम्स बात करनी ही नहीं चाहिए है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज या लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिस वक्त आपका एग्जिस्टिंग है उसमें एक नेक्स्ट फेज़ आएगा, एक नेक्स्ट फेज़ आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आपका कोई जब ये रोमांटिक मामले की ही बात है जी, रोमांस का जो भी मामला चल रहा है उसमें कोई नया फेज़ होगा या कोई बिल्कुल नया बंदा या नया शख्स, बिल्कुल न्यू वन आपकी ज़िंदगी में आएगा और काफ़ी पैशन के साथ आएगा। कलर ऑफ द वीक इज़